आज हिंदी भाषी इलाके में एक फिल्म को लेकर इतना शोर क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर उसी सोच का एक्सरे है? सोच सदियों से समाज में चुपचाप काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म घूसखोरी पंडित की। नाम सुनते ही बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ व्यंग है, कुछ कहते हैं कला पर सवाल मत उठाइए। लेकिन सवाल ये है, व्यंग हमेशा पहचान पर ही क्यों किया जाता है, सत्ता पर क्यों नहीं? अगर यह फिल्म घूसखोरी ब्राह्मण न होकर यादव कुर्मी कोयरी पासवान पर बनी होती तो क्या इसे फिल्म को सिर्फ कला कहकर छोड़ दिया जाता? ईमानदारी से सोचिए, तब क्या होता? टीवी डिबेट नहीं होता, एफआईआर की मांग नहीं होती, सोशल मीडिया पर बवाल नहीं मचता। यही है असली मुद्दा। मुद्दा फिल्म नहीं है, मुद्दा चयन है। किसे दिखाया जाता है और किसे बचाया जाता है। भारत में सबसे बड़े घोटाले कहाँ हुए? बैंकिंग सिस्टम में, कॉरपोरेट सेक्टर में, डिफेंस डील में, चुनावी चंदे में। लेकिन फिल्म में घूसखोरी का चेहरा हमेशा वही क्यों होता है जिसे समाज ने पूजनीय बना दिया है? उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। यहाँ सत्ता सिर्फ सरकार नहीं है, यहाँ सत्ता एक पहचान भी महत्व रखता है, जैसे जाति और इतिहास का गठजोड़ भी। जब यहाँ भी सवाल उठता है बराबरी का, तो उसे या तो मजाक बना दिया जाता है या फिर राष्ट्र विरोधी ठहरा दिया जाता है। घूसखोरी पंडित इसी परंपरा की एक कड़ी है। कहने को तो फिल्म है, असल में ये संदेश है। अब सवाल उठता है, मीडिया कहाँ है? अगर यही फिल्म किसी और पहचान पर होती तो आज प्राइम टाइम चिक चिक कर नैतिकता बढ़ा रहा होता। लेकिन यहाँ मीडिया तो चुप है या फिल्म का बचाव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया भी उसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जहां कुछ नाम हमेशा सवालों से ऊपर जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि फिल्म बनी है, सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे सामान्य बताया जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी पहचान को बार बार घूस, चालाकी या हास्य के रूप में दिखाते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। पर्दे से बाहर जाता है, बच्चा स्कूल में ताना सुनता है, युवा को नौकरी में संदेह की नजर से देखा जाता है और समाज में उसकी छवि पहले तय कर दी जाती है। लेकिन जब वही सवाल ऊपर की ओर जाता है तो कहा जाता है, समाज मत तोड़िए, शांति बनाए रखिए, कला को आजादी दीजिए। यही दोहरा मापदंड है। एक तरफ तो कला की आजादी की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सच्ची आंदोलन पर केस, नोटिस और धमकी। तो आज सवाल ये नहीं है कि फिल्म हटे या न हटे। आज सवाल ये है, क्या देश में हर पहचान पर बराबर सवाल उठ जाता है या उठता रहा है? क्या घूसखोरी सिर्फ कुछ लोगों का चरित्र दोष है या फिर पूरे सिस्टम की ये बीमारी है? मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम की बीमारी है। अगर ये सिस्टम की बीमारी है तो फिर फिल्म सिस्टम पर क्यों नहीं बनती? क्या हमेशा कमजोर पर वार और ताकतवर को क्लीन चिट दी जाती है? देखने के लिए तो यही मिल रहा है। घूसखोरी पंडित को बचाने वाले याद रखें, आज अगर आप एक पहचान को निशाना बनाते हैं तो कल निशाना कोई और भी हो सकता है। न्याय तभी बचेगा जब सवाल सत्ता से पूछा जाएगा, पहचान से नहीं।
ये लड़ाई किसी फिल्म की नहीं है, न किसी कास्ट की। यह लड़ाई सम्मान की है, बराबरी की है और लोकतंत्र की है। अगर आज चुप है तो कल हमारी चुप्पी को भी हमारी सहमति समझा जाएगा। दिक्कत इससे है कि सहमति ना कोई समझे। इसीलिए सवाल पूछिए, बहस कीजिए और डरिए मत, क्योंकि जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है वो समाज सिर्फ भीड़ बन के रह जाता है। आप लोग तो समझदार हैं, देखते ही होंगे भीड़ की क्या ताकत होती है अगर नहीं बोलता है तो। अगर आप इस सोच से सहमत है तो वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसे सवालों को जिंदा रखने के लिए